भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए इनके पद वंदन करहूँ सिया मांडवी पुरंदा सुत तीरथ बरवार चारु रत्न चारो सुमन तुलसी कर तुलसी प्रीत रामायण कथा करम आसन लीजिए फिर महित आय पवन कुमार। ग्रह भेषज जल पवन पट पाई कुजोग सुजोग होय कुवस्तु सुवस्तु जगत कहीं सुलक्षण लोग। बाबा तुलसीदास ने कहा ग्रह भेषज जल पवन पट पाई कुजोग सुजोग, यानी ग्रह हुआ औषधि जल वायु और वस्त्र, ये सब भी कुसंग और सुसंग पाकर संसार में बुरे और भले पदार्थ हो जाते। जैसे किसी को यदि किसी विषधर ने काट लिया तो उसे विष का ही इंजेक्शन लगाया जाता है, तो वहां विष अमृत का काम। इसलिए संसार में जैसे संगति होती है वैसे पदार्थों के गुण भी हो जाते हैं। वैसे ही चतुर और विचारशील पुरुष इस सही बातों को जानते हैं। शम प्रकाश तम पाखदु नाम भेद विदितिन शशि शोषक समुझी जग जस अपजस दिन। कहते हैं बाबा सम प्रकाश तम पाखदु नाम भेद विदितिन शशि शोषक पोषक समुझी जग जस अपजस, यानी महीने के दोनों पखवाड़ों में उजियाला और अंधेरा बराबर रहता है। और नाम हम लोग शुक्ल और कृष्ण पक्ष देखा जाए तो कृष्ण पक्ष के प्रथमा तिथि को एक घड़ी अंधियारा और बाकी घड़ी उजाला हो, वैसे ही शुक्ल पक्ष के प्रथम तिथि एक घड़ी उजाला और बाकी घड़ी अंधियारा, तो सब कुछ बराबर ही होता है। लेकिन विधाता ने इनके नामों में भेद कर दिया है। एक का नाम शुक्ल और दूसरे का नाम कृष्ण रख दिया। एक को चंद्रमा का बढ़ाने वाला और दूसरे को उसे घटाने वाला समझ करके जगत में एक को सुयश और दूसरे को अपयश दिया। बाबा ने लिखा कि जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जान बंदौ सबके पद कमला सदा जोर जुग पान। यानी जगत में जितनी जड़ और चेतन जीव हैं सबको राममय जान करके, श्री राममय जान करके, भगवानमय जान करके मैं उन सभी के चरण कमलों की हमेशा दोनों हाथ जोड़कर वंदना करता हूँ। देव दनुज नर नाग खग प्रेत पितर गंधर्व बंदौ किन्नर रजनिचर कृपा करहु अवसर। बाबा ने लिखा कि देवता, दानव, नर, नाग, खग, प्रेत, पितर और गंधर्व सबका, किन्नर, रजनीचर सबका वंदना करता हूँ, सबकी कृपा पाना चाह रहा हूँ। इसलिए आप सभी हमारे ऊपर, मेरे ऊपर, मुझ पर कृपा आकर 4,84 जाति जीव जल थल नभ बासी सिय राम मैं सब जग जानी करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। बाबा ने लिखा
कि 84 लाख योनियों में 4 प्रकार के जो जीव हैं, स्वेदज, अंडज, उद्भिज, जरायुज, जीव जल, पृथ्वी और आकाश में रहते हैं। उन सबसे भरे हुए इस सारे संसार को श्री सीता राममय जान करके मैं दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम करता हूं। तो जान कृपा कर किंकर मोहू, असब मिल करहूं छाड़ी छल छोड़ू। निज बुद्धि बल भरोस मोहि नाही, ताते विनय करऊं सब पाही। बाबा ने कितना बढ़िया मृदुल चित्त होकर के वंदना किया कि मुझको अपना दास जान करके कृपा की खान आप सब लोग मिलकर छल छोड़कर कृपा कीजिए। मुझे अपने बुद्धि बल का भरोसा नहीं है, इसलिए मैं सबसे विनती करता हूँ क्यों कि मैं सिया राम की गाथा गाने कथा करने करन चाहूं रघुपति गुण गाहा, लघुमति मोरि चरित्र अवगाहा। सूझन एकौ अंगौ पाऊ, मनमति रंक मनोरथ राऊ। कहते हैं कि मैं श्री रघुनाथ जी के गुणों का वर्णन करना चाहता हूं, परंतु मेरी बुद्धि छोटी है। मैं श्री राम जी का चरित्र अथाह, जो श्री रामचंद्र जी का चरित्र है वो अथाह है, सागर है, समुद्र है, लेकिन मेरी बुद्धि छोटी, इसलिए इसके लिए मुझे उपाय का एक भी अंग अर्थात लेश मात्र भी उपाय नहीं मालूम है, नहीं सूझ रहा है। तो मेरे मन और बुद्धि कंगाल हैं, किंतु मनोरथ राजा, इसलिए आप लोग बिगाड़ दीजिए। तो मति अति नीच ऊंच उर्याछी, चाहिए अमीय जग जुरई न छाछी। अच्छा मिहि सज्जनि मोर डिठाई, सुनिहि बाल बचन मन लाई। कहते हैं कि मेरी बुद्धि तो अत्यंत नीची है और चाह बड़ी ऊंची। चाह तो अमृत पाने की है, पर जगत में युवती छाछ भी नहीं, छाछ भी नहीं मिल पा रही है, और इच्छा जो है अमृत बन। सज्जन मेरी डिठाई को क्षमा करेंगे और मेरे बाल बचनों को मन लगा करके प्रेम पूर्वक सुनेंगे। तो जो बालक कह तो तरी बाता, सुनहि मुदित मन पितु अरु माता। हंसी कूर कुटिल को विचारी, जे पर दूषण भूषण धारी। कहते हैं जिस तरह से बालक जब तोतले वचन बोलता है तो उसके माता पिता उन्हें प्रसन्न मन से सुनते हैं, किंतु क्रूर, कुटिल और कुबेर विचार वाले, बुरे विचार वाले जो हैं, लोग दूसरों के दोषों को ही भूषण रूप से धारण किए रहते हैं, अर्थात जिन्हें पराये दोष ही प्यारे लगते हैं वे हमारे ऊपर हंसेंगे। निज कवित कहीं लागन मीका, असरस हो अथवा अतिथि का। जे पर भनित सुनत हर साही, ते बर पुरुष बहुत जग नाही। कहते हैं कि रसीली हो या अत्यंत फीकी, अपनी कविता सबको अच्छी लगती है, क्योंकि कोई भी अपने दही को खट्टा नहीं खाता, किंतु जो दूसरे की रचना को सुनकर हर्षित होते हैं, ऐसे उत्तम पुरुष जगत में बहुत नहीं है, उनकी संख्या कम। जग बहु नर सर सरि सम भाई, जे निज बाढ़ी बढ़ई जल पाई। सज्जन सकृत सिंधु सम कोई, देखी पूर विधु बाढ़ई जू। कहते हैं कि जग बहु नर सर सरि सम भाई, जगत में तालाबों और नदियों के समान मनुष्य ही अधिक हैं। जगमहु नर सर सरिसम भाई, यानी संसार में नर जो है बहुत हैं जो तालाब और नदी के समान। जे निज बाढ़ी बढ़ई जल पाई,
जो जल पा करके, थोड़ा सा पानी पा करके अपनी बाढ़ से बढ़ते हैं, अपने को उन्नत समझते हैं, अपनी उन्नति से प्रसन्न होते हैं। लेकिन सज्जन सकृत सिंधु सम कोई, देखी पूरे विधु बाढ़। लेकिन समुद्र सा तो कोई एक बिरला ही सज्जन होता है जो चंद्रमा को पूर्ण देख करके उमड़ पड़ता है, दूसरों का उत्कर्ष देख करके खुश होता है। प्रभाग छोट अभिलाष बड़ा, करऊं एक विश्वास, पै है सुख सुनि सुजन सब, खल करी हैं उपहास। सियावर रामचंद्र शंकर जी, उमापति महादेव जी की जय। कहते हैं कि मेरा भाग्य छोटा है, भाग्य छोट, अभिलाष बड़ और इच्छा बहुत बड़ी है, परंतु मुझे एक विश्वास है कि इसे सुनकर सज्जन सभी सुख पाएंगे और दुष्ट हंसेंगे। खल परिहास होई हित मोरा, काक कहीं कल कंठ कठोरा। हंस ही बकदा दुर्चात कही, हंस ही मलिन खल विमल बत कही। कहते हैं किंतु दुष्टों के हंसने से मेरा हित ही है। मधुर कंठ वाली कोयल को कौवे तो कठोर ही कहा करते हैं, जैसे बगुले हंस को और मेढक पपीहे को हंसते, वैसे ही मलिन मन वाले दुष्ट निर्मल वाणी को हंसते। कविता रसिक राम पद नेहु, अति न कह सुखद हास रस एहु। भाषा भनिति भोरी मति मोरी, हंसी दे जोग हंसे नहीं कोई। कहते कि जो न तो कविता को के रसिक हैं और न जिनका श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम है, उनके लिए भी यह कविता सुखद हास्य रस का काम नहीं। प्रथम तो यह भाषा की रचना है, दूसरे मेरी बुद्धि बोली है, इससे यह हंसने के योग्य ही है। हंसने में उन्हें कोई दोष नहीं, हंस सकते हैं मेरे इस काव्य रचना। कि प्रभु पद प्रीति सामुझनी की, तिन्हि कथा सुन लागहि की। हरिहर पद रति मति न कुतर की, तिन कहूँ मधुर कथा रघुबर की। कहते प्रभुपद प्रीति सामुझनी की, जिन्हें न तो प्रभु के चरणों में प्रेम है और न अच्छी समझ ही है, तिन्हि कथा सुन लागहि की, उनको यह कथा सुनने में फीकी लगेगी। लेकिन हरिहर पद रति मति न कुतर की, तिन कहूँ मधुर कथा रघुबर की। जिनकी श्री हरि भगवान विष्णु और श्री हर भगवान शिव के चरणों में प्रीति है और जिनकी बुद्धि कुतर्क करने वाली नहीं है, जो श्री हरि हर में भेद की या ऊंच नीच की कल्पना नहीं करते, उन्हें श्री रघुनाथ जी की यह कथा मीठी लगी। तो राम भगत भूषित जिय जानी, सुनिए सुजन सराही सुबानी। कवि न हो नहीं बचन प्रवीणु, सकल कला सब विद्याही। बाबा कहते हैं कि सज्जनगण इस कथा को अपने जीव में श्री राम जी की भक्ति से भूषित जान करके सुंदर वाणी से सराहना करते हुए सुनेंगे। मैं न तो कवि हूँ, न वाक्य रचना में ही कुशल हूँ, मैं तो सब कलाओं तथा सब विद्याओं से रहित हूँ। आखर अर्थ अलंकृत नाना, छंद प्रबंध अनेक विधाना। भाव भेद रस भेद अपारा, कवित्व दोष गुण विविध प्रकारा। कहते हैं कि आखर अर्थ अलंकृत नाना, नाना प्रकार के अक्षर, अर्थ और अलंकार
छंद प्रबंध अनेक विधाना। अर्थ और अलंकार अनेक प्रकार की छंद रचना, भाव और रसों के अपार भेद और कविता के भांति भांति के गुण दोष होते हैं। तो भाव भेद रस भेद अपारा, कवि तो दोष गुण विविध प्रकार। कहते हैं कवित विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूं लिख कागज कोरे। बाबा ने कहा कि इनमें से काव्य संबंधी एक भी बात का ज्ञान मुझ में नहीं है, यह मैं कोरे कागज पर लिखकर शपथ पूर्वक सत्य सत्य कहता हूं। फिर भी मुझे भगवान की गुणगान कर। तब भनिति मोरि सब गुण रहित, विश्वविदित गुण सो विचार सुनिहि सुमति, जिनके विमल विवेक सियावर रामचंद्र शंकर जी मां। पति महादेव जी की जय, लगले लखन लाल जी। कहते हैं कि मेरी रचना सब गुणों से रहित है, इसमें बस जगत प्रसिद्ध एक गुण है, उसे विचार कर अच्छे बुद्धि वाले पुरुष जिनके निर्मल ज्ञान है इसको सुनेंगे। क्या है? यही मह रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुतिसारा। मंगल भवन य मंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। कहते हैं कि इसमें श्री रघुनाथ जी का उदार नाम जो अत्यंत पवित्र है, वेद पुराणों का सार है, कल्याण का भवन है और अमंगल को हरने वाला मंगल भवन है, अमंगल हरने वाले हैं। और कैसे हैं? जिसे भूत भावन भगवान शंकर, मां पार्वती सहित सदा शिव जी जपा करते हैं। तो वनिति विचित्र कुकबी कृत जो, राम नाम बिनु सोहन सो। विधु बदनी सब भांति सवारी, सोहन बसन बिना वर नारी। कहते जो अच्छे कवि के द्वारा रची हुई बड़ी अनूठी कविता है, वह भी राम नाम के बिना शोभा नहीं पाती। जैसे चंद्रमा के समान मुख वाली सुंदर स्त्री सब प्रकार से सुसज्जित होने पर भी वस्त्र के बिना शोभा नहीं देती है। तो सब गुण रहित कुकवि कृत बानी, राम नाम जस अंकित जानी। सागर कहीं सुनहि बुध ताही, मधुकर सरित संत गुण ग्राही। कहते हैं कि सब गुण रहित कुकवि कृत बानी, कुकवि की रची ही सब गुणों से रहित कविता भी राम नाम जस अंकित जानी। राम के नाम एवं यश के अंकित जान करके, यश से अंकित जान करके बुद्धिमान लोग आदर पूर्वक कहते हैं और सुनते हैं, क्योंकि संत जन भौरों की भांति गुण ही को ग्रहण करने वाले होते हैं और गुण को नहीं। यद्यपि कवित रस एक नाही, राम प्रताप प्रकट यही माही। तो सोई भरोस मोरे मन आवा, कहीं न कुसंग बड़ापन पावा। कहते हैं कि यद्यपि मेरी इस रचना में कविता का एक भी रस नहीं है, फिर भी तथापि इसमें श्री राम जी का प्रताप प्रकट है। मेरे मन में यही एक भरोसा है, भले संग से भला किसी ने बड़प्पन नहीं पाया है। यानी जो बड़ों के साथ रहते हैं, सज्जन के संगत में रहते हैं, उन्हें ऊंचाई की प्राप्ति होती है। क्योंकि गगन चढ़ई रज पवन प्रसंगा, कीचहि मिलहि नीच जल संगा। पवन जो हमेशा उच्च कोटि के काम को संसर्ग को पाने वाले हैं, उनके सत्संग में पाकर के ये धूल भी आसमान को छूने लगता है। लेकिन जैसे ही नीच प्रवृत्ति वाले जल से उसकी संगति होती है, वह कीचड़ बन करके नीचे गिर जाता है।
घूमऊ तजई सहज करुआई अगर प्रसंग सुगंध बसाई भनिति भदेश वस्तु भली भरणी राम कथा जग मंगल करनी। कहते हैं कि धुआं भी अगर के संग से सुगंधित होकर अपने स्वाभाविक कड़वेपन को छोड़ देता है। मेरी कविता अवश्य भद्दी है, परंतु इसमें जगत का कल्याण करने वाली राम कथा रूपी उत्तम वस्तु का वर्णन किया गया है, इसलिए यह कथा अच्छी लगी। मंगल करन कलिमल हरन तुलसी कथा रघुनाथ की गतिपूर कविता सरित की ज्यों चरित पावन पाठ की। प्रभु सुजस संगति भनित भली होई सुजन मन भावनी भव अंग भूति मसान की सुमिरत सुहावन पावनी। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी कथा कल्याण करने वाली और कलयुग के पापों को हरने वाली हैं। कहते हैं कि तुलसी बाबा के अनुसार श्री रघुनाथ जी की जो कथा है वो कल्याण देने वाली है, कल्याणप्रद है, कलयुग में सभी पापों को हरने वाली है। मेरी इस भद्दी कविता रूपी नदी की चाल पवित्र जल वाली नदी गंगा की चाल की भांति टेढ़ी है। प्रभु श्री रघुनाथ जी के सुंदर यश के संग से यह कविता सुंदर तथा सज्जनों के मन को भाने वाली हो जाएगी। स्मशान की अपवित्र राख भी श्री महादेव जी के अंग के संग से सुहावनी लगती है और स्मरण करते ही पवित्र करने वाली होती है। तब प्रिय लागी अति सब ही मम भनिति राम सस संग दारु विचारु की करई को बंदई मलय प्रसंग सियावर राम चंद्र शंकर उमापति महादेव जी की जय। कहते हैं कि श्री राम जी के यश के संग से मेरी कविता सभी को अत्यंत प्रिय लगी, ये मुझे भरोसा है। जैसे मलय पर्वत के संग के काष्ठ मात्र यानी जो चंदन भर करके बंदनीय हो जाता है, फिर क्या कोई काठ की तुच्छता का विचार करता है? नहीं। श्याम सुरभि पय विसदयते गुणद करहि सब पान गिरा ग्राम सिय राम जस गावहि सुनहि सुजान सियावर रामचंद्र शंकर जी उमा पति महादेव जी की जय। कहते हैं कि श्याम गौ काली होने पर भी उसका दूध उज्ज्वल और बहुत गुणकारी होता है, यही समझकर सब लोग उसे पीते हैं। इसी तरह गंवारू भाषा में होने पर भी श्री सीता राम जी के यश को बुद्धिमान लोग बड़े चाव से गाते और सुनते हैं। मणिमाणिक मुक्ता छवि जैसी अहिगिरि गज सिर सोहन तैसी नृप किरीट तरुणी तनु पाई लय सकल शोभा अधिकारी। कहते हैं कि मणि माणिक मोती जैसी सुंदर छवि है, वह सांप पर्वत और हाथी के मस्तक पर वैसी शोभा नहीं पाती। राजा के मुकुट और नौजवान की स्त्री के शरीर को पाकर ही ये सब अधिक शोभा को प्राप्त होते हैं। वैसे ही तैसे ही सुख विकवित बुध कहीं उपजहि अनत अनत छलिलहि अभगति हेतु विधि भवन बिहाई सुमिरत शारद आवति धाई। कहते कि इसी तरह बुद्धिमान लोग कहते हैं कि कुकवि की कविता भी उत्पन्न और कहीं होती है और शोभा अन्यत्र कहीं पाती है। कवि के स्मरण करते ही उसकी भक्ति के कारण सरस्वती जी ब्रह्मलोक छोड़कर दौड़ी आती हैं और कुकवि की कविता सुकवि की कविता हो जाती है, क्योंकि कवि की वाणी से जो उत्पन्न कविता है उसमें सरस्वती के वास हो। तो रामचरित सर बिनु नवाए सो श्रम जाई न कोटि उपाय
कवि को विजस हृदय विचारी, गावहि हरि जस कलिमल हारी। कहते हैं कि रामचरित सर बिनुअन हवाई, सो श्रम जाग न कोट नहीं पाए। सरस्वती जी की दौड़ी आने की वह थकावट रामचरित रूपी सरोवर में उन्हें नहलाए बिना दूसरे करोड़ों उपायों से भी दूर नहीं होती। कवि और पंडित अपने हृदय में ऐसा विचार कर कलयुग के पापों को हरने वाले श्री हरि के यश की गान करते हैं। किन्ने प्राकृत जन गुण गाना, सिर धुन गिरा लगत पछताना। हृदय सिंधुमति सीप समाना, स्वाति शारदा कहीं सुजाना। कहते कि संसारी मनुष्यों का गुणगान करने से सरस्वती जी सिर धुनकर पछताने लगती हैं कि मैं क्यों इसे बुलाने पर आई। बुद्धिमान लोग हृदय को समुद्र, बुद्धि को सीप और सरस्वती को स्वाति नक्षत्र के समान कहते हैं। कहते हैं कि जौ बरसई बर बारी विचारू, होई कभी मुकुतामन चारू। इसमें यदि श्रेष्ठ विचार रूपी जल बरसता है तो मुक्ता मणि के समान सुंदर कविता होती है। जुगति वेद गुण पुनि पोहियई, रामचरित बरता परिहर पहिरहि सज्जन विमल उरा, शोभायति अनुराग। कहते हैं कि उन कविता रूपी मुक्ता मणियों को युक्ति से भेद कर फिर रामचरित रूपी सुंदर तागे में पिरोकर सज्जन लोग अपने निर्मल हृदय में धारण करते हैं, जिससे अत्यंत अनुराग रूपी शोभा होती है। वे आत्यांतिक प्रेम को प्राप्त होते हैं, क्योंकि श्री राम प्रभु का नाम लेने मात्र से आनंद ही आनंद मिलने लगता है। जे जन में कलिकाल कराला, कर तब बायस देश मराला। अचल तक पंथ वेद मग छाड़े, अकपट कलेवर कलिमल भाणे। कहते हैं कि जो कराल कलिकाल में जन्मे हैं, जिनकी करनी कौवे के समान है और वेश हंस का सा है, जो वेद मार्ग को छोड़ करके कुमार्ग पर चलते हैं, जो कपट की मूर्ति और कलयुग के पापों के भाड़े हैं, वे पंचक भगत कहाई राम के, किंकर कंचन कोह काम के। तीनमा प्रथम रेख जग मोरी, अधिक भरम ध्वज धंधक धोरी। कहते हैं कि जो श्री राम के भक्त कहला करके लोगों को ठगते हैं, जो धन क्रोध और काम के गुलाम हैं, और जो धीगाधीगी करने वाले धर्मध्वजी यानी धर्म की झूठी ध्वजा फहराने वाले दंभी और कपट के धंधों का बोझ होने वाले हैं, संसार के ऐसे लोगों में सबसे पहले मेरी गिनती है। इतना अपने को पतित मानने वाले हमारे बाबा श्री तुलसीदास जी हैं। कहते हैं कि जो अपने अवगुण सब कहूं, बाढ़ई कथा पार नहीं लहूं। ताते मैं अति अल्प बखाने, थोड़े महु जानी है सयानी। बाबा कहते हैं कि यदि मैं अपने अवगुण का बखान करने लगूं, अवगुण को कहने लगूं, तो कथा बहुत लंबी हो जाएगी। इसलिए मैं इसे अल्प में ही कहता हूँ, इसका बखान अल्प में ही करता हूँ, क्योंकि जो प्रबुद्ध लोग हैं वो इस थोड़े से को अधिक समझ लेंगे। समुझ विविध विधि विनती मोरी, कौन कथा सुन गई खोरी। आयते हूँ पर करी हई जे शंका, मोहित अधिकत जलमति रंका। कहते हैं कि मेरी अनेकों प्रकार की विनती को समझकर कोई भी इस कथा को सुनकर दोष नहीं देगा। यदि इतने पर भी जो शंका करेंगे, वे तो मुझसे भी अधिक मूर्ख और बुद्धि के कंगाल होंगे। कभी न हो नहीं चतुर कहाओ, मति अनुरूप राम गुण गाओ।
कह रघुपति के चरित अपारा, कहमति मोर निरत संसारा। कहते हैं कि मैं न तो कवि हूँ न चतुर कहलाता हूँ, अपनी बुद्धि के अनुसार श्री राम जी के गुण गाता हूँ। कहाँ तो श्री रघुनाथ जी के अपार चरित, कहाँ संसार में आसक्त मेरी। जही मारुत गिरि में रूढ़ाही, कहूँ तूल कहले के माई। असमुझत अमित राम प्रभुताई, करत कथा मन अति कदराई। कहते कि जिस हवा से सुमेरु जैसे पहाड़ उड़ जाते हैं, कहिए तो उसके सामने रूई किस गिनती में है। श्री राम जी की असीम प्रभुता को समझकर कथा रचने में मेरा मन बहुत ही चकता है। कैसे सारद से समय सबधि, आगम निगम पुराण। नेति नेति कही जा सुगुना, करहि निरंतर गान। सियावर रामचंद्र शंकर जी उमा, पति महादेव जी की जय। कहते कि सरस्वती जी, शेष जी, शिव जी, ब्रह्मा जी, शास्त्र वेद और पुराण, ये सब नेति नेति कह करके पार नहीं पा करके ऐसा नहीं कहते हुए सदा जिनका गुणगान किया करते हैं, वैसे प्रभु श्री रामचंद्र जी के गुण गाथा का वर्णन करने में आज कथा इतनी भई।